और उसके बाद में हम सेकंड जो विधि है उसकी बात करते हैं, जिसे हम केस स्टडी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर केस का मतलब क्या है? केस एक प्रकार से आप कहें व्यक्ति है जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे कि आप पुलिस महकमे में देखते हैं कि कोई मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के पीछे क्या मिस्ट्री है, उसे करने वाला कौन है, उससे जुड़े हुए कितने साक्ष्य हैं, अलग अलग लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं जो इसके बारे में सच्चाई बता सकते हैं, तो उन सभी से जाकर हम कहीं न कहीं उस स्टडी को करने का प्रयास करते हैं और उस केस को हैंडल करते हैं। जो मर्डर का केस हो सकता है, चोरी का केस हो सकता है किसी को अगवा कर लिया गया, किडनैपिंग का केस हो सकता है। तो इसी प्रकार से मनोविज्ञान में केस का मतलब है कि आपका विषय, जिस विद्यार्थी पर आप शोध करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को या एक प्रकार के व्यवहार को यदि आप जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसे हम केस कहते हैं। मान लीजिए किसी विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या है, तो वहाँ पर अनुशासनहीनता जो है वह एक केस है जिसके बारे में आपको एनालिसिस करना है कि उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, सामूहिकता में क्या करना चाहिए, व्यक्तिशः में किस प्रकार से काउंसलिंग करनी चाहिए। तो उन सारे एनालिसिस का हम पास रिकॉर्ड भी देखते हैं, प्रेजेंट पोजीशन देखते हैं कि किस प्रकार से एक्टिविटीज़ वर्तमान में चल रही है, और साथ साथ में फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को भी वहाँ पर निर्धारित करते हैं कि भविष्य में किस प्रकार की कार्य योजना होनी चाहिए जिससे कि हम अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से केस स्टडी मेथड एक प्रकार से व्यक्ति अध्ययन मेथड है जिसमें हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर की जांच करते हैं और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर देखें आप इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, या क्यों हम केस स्टडी मेथड को यूज़ करें, हाउ और व्हाई। तो डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर केस स्टडी मेथड जो है यह निदानात्मक प्रकार के समस्याओं के लिए किया जाता है और साथ साथ में जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं जो किसी एक विद्यार्थी के व्यवहार से जुड़ी होती हैं, किसी एक समूह के व्यवहार से जुड़ी होती हैं। और जैसा कि शब्द आप देखें डायग्नोस करने का मतलब है कि आप निदान करें किसी भी समस्या के पीछे व्याप्त जो कारण हैं वे कारण कौन से हैं, उन कारणों को ढूंढना, इसे हम डायग्नोस कहते हैं। और ट्रीटमेंट का मतलब एक प्रकार से उपचार है, अर्थात रेमेडी। तो व्यवहारिक प्रकार की समस्याएं जो व्यवहारों से जुड़ी होती हैं, विद्यार्थी के व्यवहार से, समूह के व्यवहार से जुड़ी होती हैं, उनके कारणों का पता लगाना और उन कारणों को जानने के बाद उनका रेमेडी करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी एक विद्यार्थी को या पूरे समूह को गाइडेंस और काउंसलिंग देना चाहते हैं, निर्देशन या परामर्श देना चाहते हैं, तो ये विधि सर्वश्रेष्ठ होती है कि जिससे हम पर्टिकुलर एक एक विद्यार्थी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं, कोई बहुत शैतान है, कोई बहुत जीनियस है, कोई जो है वो आपकी बात को मानने वाला है, लेकिन कोई जिद्दी है। तो इस प्रकार के अनेक विद्यार्थी आपको एक कक्ष में या समूह में देखने को मिलते हैं। उन्हें निर्देशन और परामर्श प्रदान करने के लिए भी केस स्टडी मेथड का यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से किसी भी प्रकार की जो व्यवहारिक समस्या है उसका हल ढूंढने के लिए, उस पूरी सिचुएशन के पास्ट प्रेजेंट को एनालिसिस करने के लिए कि यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसके पास्ट में क्या था जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है और कितना बढ़ गई है, और वर्तमान में इस प्रॉब्लम की क्या सिचुएशन है, जिसके आधार पर हम भविष्य की कार्यनीति को तय करेंगे या तैयार करेंगे। तो उसे फाइंड आउट करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य कहा जाता है।
इसी क्रम में मेरिट्स की यदि हम बात करें, गुणों की बात करें, तो केस स्टडी के गुण आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही क्वाइट और सही सटीक भविष्यवाणी करने का एक मेथड है, जिसमें हम डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अर्थात किसी भी समस्या के मूल में गहराई तक जाते हैं और प्रयास करते हैं कि व्यवहार से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। जैसे मान लीजिए यदि आप एक विद्यार्थी का अध्ययन भी कर रहे हैं तो आपको उसके विभिन्न प्रकार के डायमेंशंस को वॉच आउट करना पड़ेगा, उसकी थाह लेनी पड़ेगी कि उसका सामाजिक परिवेश क्या है, परिवार में क्या सिचुएशन है, पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है, उसके पीयर ग्रुप्स जो उसके साथ में पढ़ने वाले रात दिन जो फ्रेंडशिप सर्कल में जो लोग हैं उनका उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसे बहुत सारे कारक जिसके माध्यम से आप वर्तमान की किसी एक समस्या को भूतकाल के कारणों के साथ में जोड़ सकें और ये देख सकें कि ये समस्या का स्वरूप इस हद तक क्यों पहुंच गया। इसे समझने के लिए केस स्टडी मेथड का यूज़ किया जाता है, जो प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट को भी उतना ही महत्व देती है कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है जो कि पास्ट के विभिन्न कारणों के द्वारा हमारे सामने देखने में आ रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की समायोजन संबंधी समस्याएं, उन बच्चों को जो मुख्य धारा से कट चुके हैं उन्हें हम वापस रिहेबिलिटेट कैसे करें, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को समूह में फिर से कैसे एडजस्ट किया जाए, इस प्रकार की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए इस विधि का प्रमुख प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से केस स्टडी में स्कोप और रेंज की यदि हम बात करें, अर्थात इसका कितना विस्तार है और इसका क्षेत्र कितना है, तो ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही व्यापक क्षेत्र है इसका, और साथ ही साथ में कॉम्प्रिहेंसिव भी है, अर्थात विभिन्न आयामों का जब तक हम व्यापक रूप से अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक किसी भी केस को समझना संभव नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो भी स्थिति हमारे सामने आती है, जैसा मान लीजिए कि पुलिस किसी भी केस की छानबीन करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये सुसाइडियल अटेम्प्ट है, लेकिन जब हम कारणों पर विचार करते हैं, साक्ष्यों को जुटाते हैं, तो पता चलता है कि ये सुसाइड की जगह मर्डर भी था, हो सकता है। तो इस तरह से बड़ा व्यापक है, अलग अलग आयामों पर विचार करना है, अलग अलग आयामों के बारे में जानना है, पड़ताल करनी है, तब जाकर हम केस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड इट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से एक और गुण यदि हम बात करें कि केस स्टडी जो है वो डेटा कलेक्शन कभी कभी तो हम समूह में करते हैं, लेकिन केस स्टडी जैसा कि व्यक्ति अध्ययन है तो ये हमें पर्सनल बेसिस पर एक व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का काम करती है, जिसमें अधिकतर हम पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार लेते हैं और अनेक प्रश्नों का जो है उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, और ओरिजिनल सोर्स की ये जो सूचनाएं हैं वो हमें कौन कौन से जगहों से सही मायने में मिल सकती हैं। तो इस प्रकार की पर्सनल बेसिस पर स्टडी जो है वो इस केस स्टडी में की जाती है। इसी क्रम में यदि हम बात करें डीमेरिट्स के बारे में, तो केस स्टडी जो है वो बहुत टेक्निकल है और बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है, अर्थात जब तक एक एक्सपर्ट जिसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त है, जो अनेक आयामों पर चिंतन करने में सक्षम है, अनुभवी है, तो वही केस स्टडी का जो कार्य है वह सफलतापूर्वक कर पाता है। एक गैर अनुभवी या हम कहें कि जो बिल्कुल